Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. क्यों है हमारे साथ ऐसा एक एक करके सब छोड़ के जा रहे हैं हमें? अल्लाह के भेद वही जाने शमा, हम तो बेबस है इसका। भाई वो जैसा भी था वो मेरा भाई था। इससे कहीं अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। मैं इसकी शक्ल अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। उजाला, तबरेज मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसका आमना सामना बार बार बर्दाश्त कर सकूं। इससे कहीं अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। मैं इसकी शक्ल अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। तबरेज मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसका आमना सामना बार बार बर्दाश्त कर सकूं। मैं तुम्हें मर के माफ नहीं करूं, कहीं माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। मैंने सब लोगों के साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए सब कुछ होना चाहिए मेरे साथ। शायद इसे ही मकाफाते अमल कहते हैं। तैमूर बेटा, तुमने शमा से बात की तो बहुत गुस्से में है। वो इस लायक है कि उससे कोई बात की जाए? मगर वो कह क्या रही है? एक ही रट लगाई हुई है कि रीम को तलाक दो बस। मुझे पता था वो यही कहेगी। लेकिन मैं अब उसकी एक बात नहीं मानूंगा। ये क्या फजूल की जिद कर रहे हो तैमूर? वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और इस हालत में भी तुम उसको रीम की वजह से टेंशन दोगे। तो पप्पू फिर आप ही बता दें कि मैं क्या करूं। बेटा, उसका ये मुतालबा नाजायज नहीं है। तुम्हें रीम को वापस नहीं लाना चाहिए था। पप्पू वो अब बीवी है मेरी और हम दोनों की वजह से वो कितने क्राइसिस से गुजर चुकी है। ऐसी हालत में उसे अकेला कैसे छोड़ दूं मैं? अकेला? अकेले से क्या मतलब? उसके हजारों रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तालीम याफ्ता है, वो कहीं नौकरी कर सकती है। बिला वजह वापस लाके तुमने शमा को बदजन कर दिया अपने से। पप्पू मुझसे बात करने से पहले वो अपने सारे रिश्तेदारों के पास गई थी। सबने उसे साफ जवाब दे दिया। वो बेसहारा है, कहाँ जाएगी? घर भी बैंक ने सील कर दिया। ओह तैमूर, ये सब उसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर आपका क्या मशवरा है? मैं रीम को तलाक दे दूं? बिल्कुल, यही सही होगा। शमा, कहाँ जा रही हो तुम? जहन्नुम में जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें जाना चाहिए था। मगर तुम तो बहुत बड़ी ढीठ हो, इतनी आसानी से तो जाओगी नहीं। तो बेहतर है मैं ही चली जाती हूँ मरने। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या किया है मैंने? बीबी, अपने ड्रामे बंद करो। जेब नहीं देते तुम्हें। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि बहुत खुश हो तुम अंदर से कि तुम्हारी जिंदगी का कांटा जो निकलने जा रहा है। मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। अपनी बकवास बंद करो और जाकर ना अपने शौहर को बता देना कि शमा जा रही है मरने। अरे शमा, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? तैमूर, शमा रुको। तैमूर, वो आप भी शमा की साइड ले रही? आप अच्छी तरह जानती है वो खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अरे बेटा, वो तब की बात थी, अब हालात कुछ और हैं। तुम अपने बीवी बच्चों को देखो, सुकून से जिंदगी गुजारो अपनी और खत्म करो इस किस्से को। तैमूर, वो अभी तक यही हो तो सही गुस्से हो रही है शमा। तुमने क्यों नहीं भेजा इसको घर वापस तैमूर? नहीं पप्पू, मैं तैमूर, मेरी बात सुने। शमा अभी घर से निकली है। क्या मतलब? कहाँ चली गई है? वो कह रही थी कि वो खुदकुशी कर लेगी। क्या? नहीं उठा रही फोन। क्यों उठाएगी? तुमसे ही नाराज होकर गई थी, वो कैसे उठाएगी तुम्हारा फोन? तैमूर, मेरा ख्याल है कि उसको कॉल करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसको ढूंढने के लिए चलते हैं हम। बैठे बिठाए एक नई मुसीबत आ गई। तुमसे कहा भी था कि अपनी फैमिली को देखो, घर बार को देखो। अगर उसने कुछ कर लिया तो? अब आपको भी अंदाजा हो गया ना कितनी बेवकूफ है वो। ऐवी मुश्किल बढ़ा देती है सबकी। ये फजूल बातों में टाइम क्यों जाया कर रहे हो? जाकर ढूंढते क्यों नहीं उसको? मैं काम करता हूँ कि मैं पुलिस स्टेशन जाके उसका पता करता हूँ, और तैमूर तुम एक काम करो, उसको जाके ढूंढो। तबरेज बेटा, तुम जाके मुझे इत्तला करते रहना। ठीक है मॉम, चलो चले, मैं आता हूँ। शमा को कोई नहीं हरा सकता। शमा हार पे मौत को तरजीह देगी। समझता क्या है ये तैमूर खुद को? दूसरी शादी करके ऐश करेगा और मैं उसे रीम के साथ खुश देखकर जलती तड़पती रहूंगी? नहीं, मैं सब खत्म कर दूंगी, खुद को भी और उसके आने वाले बच्चे को भी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तैमूर के पीछे पड़ी हुई क्यों नहीं चली जाती उसकी जिंदगी से? अरे फरीद, छोड़ो ये झगड़ा, बस दुआ करो कि शमा मिल जाए और खैरियत से हो वो जहाँ भी हो।
भाभी यही तो डर लगा हुआ है, बहुत कुछ हो चुका है हम लोगों के साथ। मस्जिद कोई बुरी खबर सुनने का हौसला नहीं है। क्या कर रही हो? पागल हो गई? मरने लगी हूँ मैं। ना तो तुम लोग मुझे सुकून से जीने देते हो और ना मरने देते हो। ये सुकून तुमने खुद बर्बाद किया अपना, अब दूसरों को दोष दे रही हो। तैमूर धोखा दिया है तुमने मुझे। मोहब्बत का नाटक तुमने मुझसे किया और बीवी बनाकर तुम उस रीम को लेके आ गए। अरे धोखा तो तुमने दिया है मुझे। इतने साल मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, तुमने मुझे धोखा दिया और मेरा बच्चा भी। अगर अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश करना जुर्म है तो बताओ मुझे, क्या जुर्म किया है मैंने? जुर्म नहीं है, लेकिन उस जिंदगी को पाने के लिए जो जो तुमने किया है ना, वो सब जुर्म था। तैमूर अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो क्यों आए हो बचाने मुझे? बताओ, मर जाने दो मुझे। क्योंकि मुझे परवाह है तुम्हारी। मोहब्बत तो नहीं करते ना तुम? तुम्हें मोहब्बत चाहिए कब? सिर्फ दौलत चाहिए तुम्हें, और कुछ नहीं। मुझे दोनों चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी दौलत, दोनों। ठीक है, दोनों मिल जाएंगे तुम्हें। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन दे दूंगा दोनों चीजें। और उस रीम का क्या करोगे तुम? उसका भी सोच लेंगे। तुम यहाँ से चलो पहले। मैं यकीन कर रही हूँ तुम पर। शमा तुम चलो। जी बिल्कुल ठीक है, आप आ जाइए। अल्लाह हाफिज। बेटा कुछ पता चला शमा का? पप्पू तबरेज की कॉल थी, शमा मिल गई है, वो उसे घर वापस लेके आ रहे हैं। शुक्र है खुदा का, कितना तंग किया है इस लड़की ने। आने दो, मैं खुद बात करूंगी, बल्कि तैमूर से बात करूंगी। दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए बेटा, घर इस तरह रोज रोज तो नहीं बनते। तैमूर को सोचना चाहिए कुछ। वैसे शमा का मुतालबा तो जायज है, आजकल के जमाने में कौन लड़की शौकन को बर्दाश्त करेगी? जी पप्पू, लेकिन मुझे लगता है कि तैमूर भाई को इस बात का फैसला खुद करना चाहिए कि उन्हें किसको रखना और किसे छोड़ना है। हमें उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। एक तो तुम्हें भी तबरेज की तरह न्यूट्रल रहने का भूत सवार हो गया है। तुम्हारी बहन की एक जिंदगी का मामला है बेटा। वैसे भी रीम जो है ऐसी कोई मासूम और मजलूम लड़की तो है नहीं, जानती तो हो क्या कुछ कर चुकी है हमारे साथ। पप्पू, और वो बार बार माफी भी मांग चुकी है और मैंने उसे माफ कर दिया। ये तुम कह रही हो जाला? पप्पू, जब अल्लाह ताला हमारी हर गलती को माफ कर देते हैं तो हम उसके ही बंदे होके उसके बंदों को क्यों माफ नहीं कर सकते? शमा, किधर चली गई थी मेरी जान? मेरी जान ही निकाल दी थी तुमने। तो क्या करती ताई, आपके बेटे की जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह थी नहीं। कब तक झगड़ा करते रहोगे? अब तो समझ जाओ, बच्चे के माँ बाप बनने वाले हो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। नहीं ताई अम्मा, रीम का तो फैसला होकर ही रहेगा। मुझे नहीं बर्दाश्त होता उसका वजूद। तुम्हारी टेंशन दूर हो गई शमा। कौन सी टेंशन? रीम वाली। तुमने रीम को तलाक दे दी? नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आई। क्या मतलब? वो सब कुछ छोड़ के जा चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप लोग उसका मैसेज पढ़ लीजिए। अरे तैमूर, मुझे पढ़ना कहाँ आता है? पढ़ के बता क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि मेरी जिंदगी में और मुश्किलात नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए इस घर को और मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। देखा ताई, अल्लाह ताला ने मेरी खुद ही सुन ली और वो मनहूस खुद ही चली गई। अच्छा, तुम दोनों के लिए मैं खाना बनाती हूँ, भूख लगी होगी, आ जाओ अंदर। तुम्हारा क्यों मुंह उतर गया? तुम्हें दुख हो रहा है रीम के जाने से? दुख भी और परेशानी भी। पता नहीं कहाँ होगी वो। जहन्नुम के अलावा ना उसके और भी बहुत सारे ठिकाने। चली गई होगी कहीं, और हो सकता है अपने पुराने शौहर के पास चली गई हो। अच्छा, तो तुम असद को कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेती? तुम्हारे पास तो नंबर है ना उसका। मेरे पास कहाँ से आया उसका नंबर? अच्छा, पहले तो बड़े राब्ते में थी उससे, दोस्ती खत्म हो गई उससे? ऐसी कोई बात नहीं है तैमूर, वो सिर्फ रीम से बदला लेना चाहता था और मैं तुम्हें तुम्हारी बेवकूफी का सबक सिखाना चाहती थी। चलो जो भी है, तुम्हारी दिली मुराद तो पूरी हो गई। नहीं तैमूर, अभी भी उसके वापसी का रास्ता बचा हुआ है।
तुमने अभी तक उसे तलाक दी नहीं है। उसे तलाक दो और ये चैप्टर बंद करो। बहुत अच्छा मशवरा है आपका। कहाँ भेजूं तलाक? कोई एड्रेस, कोई पता है? दे दीजिए मुझे। तो तुम मैसेज करके उसे तलाक दे दो। वैसे उजाला, तुम्हारी बहन इंतहाई पागल लड़की है। ऐसे क्यों कह रहे थे ब्रेस? बस थोड़ी जज्बाती है वो। जज्बाती? मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो लड़की तुमसे बिल्कुल मुखलिस नहीं है, तुम उसी का साथ क्यों दे रही हो? अच्छा, अभी तो आप मुझे इंसानियत और माफी की अजमत के लेक्चर्स दे रहे थे, अब क्या हुआ? मैं तुमसे ये कह रहा था कि जो इंसान अपने किए पे शर्मिंदा हो और माफी मांग रहा हो तो उसको माफ कर देना चाहिए। तो आपका ये असूल क्षमा के लिए नहीं है? तो जाला, क्षमा माफी भी तो मांगे ना, बल्कि उसको तो लगता है कि वो हर जगह ठीक है। तो ब्रेस, आप उसके इतना खिलाफ क्यों हैं? मैं समझाती हूँ उसे, यकीन करें मेरा। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो किसी की बात खातिर में नहीं लेके आती। पता नहीं मुमानी ने क्या तरबियत की है उसकी। अम्मा की काफी लाडली रही है वो बचपन से। हमारे वलीमे का जब भी कोई प्लान बनता है, कोई ना कोई मसला हो जाता है। अच्छा, आप रिलैक्स करें, गुस्सा ना हो प्लीज। ओके, तो मेरा अंदाजा ठीक ही था। किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ा मेरे वहां से चले आने में। तैमूर भी शायद अपना फर्ज ही निभा रहा था। मोहब्बत तो उसे शमा से ही थी। मैं न जाने कहां से बीच में आ गई। अब क्या होगा, कहां जाऊंगी? अब आएगा मजा। अगर इस रीम में जरा सी भी गैरत हुई तो पलट कर ना तैमूर से बात करेगी और ना यहाँ आएगी। मैं तैमूर अहमद तुम्हें अपने होशो हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये क्या कर रही है मेरे फोन के साथ? तैमूर, वो फजर होने वाली है ना, तो मैं टाइम देख रही थी। अच्छा, सुबह मुझे 9 साढ़े 9 उठा देना, ऑफिस नहीं जाना, थोड़ा लेट सोऊंगा। मैं उठा दूंगी, तुम सो जाओ। ये तो होना ही था। कब तक हम दोनों इस बेनाम रिश्ते के बोझ को उठाते? मैं तो शर्मिंदगी में उसके साथ थी और वो शायद अपनी की हुई ज्यादतियों का अजाला चाहता था। हमारे बीच में मोहब्बत तो कभी थी ही नहीं जो हमें बांध कर रखती। जैसे शमा और तैमूर, उन दोनों के बीच में कितना कुछ हो गया, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा और मेरा साथ एक झटके में। जो हुआ अच्छा ही हुआ। मैं वैसे भी अपने बेटे के पास जाना चाह रही थी, लेकिन तैमूर को बताने का हौसला कभी था ही नहीं मुझ में। हेलो असद, मैं यूएस से आने के लिए रेडी हूँ। तुम डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाओ। वैसे आपको बहुत बहुत मुबारक हो दादी बनने पर। जी जी, मैं बस निकल ही रही हूँ। अरे तबरेज की बातें भी हम आके कर लेंगे, अभी तो 6 महीने हुए उसकी शादी को। ओके ओके, सी यू, खुदा हाफिज। कहाँ जाने की बात हो रही है वो? अरे मिसेस अंसारी से बात कर रही थी, उन्होंने आज घर पे फंक्शन रखा है ना, दादी बन गई हैं वो। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम लोग मुझे कब खुशखबरी सुनाओगे भाई? मुझे तो कोई एतराज नहीं है,
आप अपनी बहू से पूछे। क्यों भाई उजाला, तुम्हें बच्चे नहीं पसंद क्या? नहीं नहीं पप्पा, ऐसे तो कोई बात नहीं है। अरे मॉम, ये सब अल्लाह ताला के काम है। और वैसे भी अभी अपनी बहू से खिदमत करवाएं अपनी। बच्चे हो गए तो कहाँ टाइम देगी आपको। अच्छा भाई, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। क्या प्लान है फिर? आपको ऑफिस ले जाने का प्लान है। चलिए ऑफिस। मैं चाहता हूँ। अरे नहीं चले, आपको ऑफिस छोड़ के आओ। तुम्हें जल्दी क्यों होती है मुझे भेजने की? तैमूर, तुम फिर उस औरत को फोन कर रहे हो ना? एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि इतने दिन हो गए उसको गए हुए, मगर वो तुम्हारे दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। क्योंकि वो बीवी है मेरी और मुझे फिक्र है उसकी कि ऐसे कहाँ चली गई है। अरे वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती थी, इसलिए तो चली गई। बस अपने दिन पूरे कर रही थी। हाँ, जैसे तुम कर रही हो। एक तो तैमूर, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम हर एरे गैरे का मुकाबला मुझसे क्यों करते हो। शमा, वो बीवी है मेरी, मुझे उसकी फिक्र है। मुझे ऐसे लगा कि वो हर्ट होके गई है, एक आधे दिन में कॉल कर लेगी, लेकिन इतने दिन हो गए उसका फोन ऑफ है। अरे तो वो कहीं चली गई होगी अमेरिका शमेरिका, इतने बड़े बाप की बेटी थी, जा सकती है। तो मैंने कौन सा रोकना था उसे, पूछ तो लेती। अरे तैमूर तो नहीं बताना चाह रही होगी ना वो। देखो अब तुमसे उसने राब्ता भी नहीं किया। अगर रखना चाहती तो नंबर ऑन रखती अपना। उजाला को गोली लगी थी तब तो क्या हुआ था? उस वक्त डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि वो क्या मोमो की रट लगा रखी है, बोलो ना क्या हुआ था? कि उजाला कभी कभी मां नहीं बन सकती। क्या? मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ चली गई थी। अच्छा, तो तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने मुझे तलाक दी थी? क्या? तलाक?